स्वागत है आपका एनबीएस पॉडकास्ट में। और शुरू करते हैं आज का एपिसोड। और आज का एपिसोड है, आमतौर पर क्या होता है कि हम अपने दादा दादी नाना नानियों से कहानी सुनते हैं। छोटे होते तो काफी हॉरर कहानी सुनते होते थे, काफी डरते भी होते थे, लेकिन पता तो हमें भी होता था कि ये जो कहानियां होती हैं ये सारी कहानियां काल्पनिक होती हैं, लेकिन डर काफी ज्यादा लगता था और साथ के साथ ही मजा भी आता था। आज की कहानी जो है वो है तो किसी के दादाजी की सुनाई हुई, लेकिन बकौल उनके ये बिल्कुल सच्ची कहानी है और वो उनके जहन से जीते जी कभी नहीं जाएगी, क्योंकि जो भी उनके साथ हुआ वो हमेशा उनके दिल पर एक छाप की तरह लग चुका है। और आज भी जब उसके बारे में ये सोचते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जब भी आपके साथ कुछ हॉरर होता है तो कुछ ऐसी यादें होती हैं, जब आप उसके बारे में सोचते हैं तो आमतौर पे क्या होता है कि कुछ ऐसा एहसास होता है जहां पर हम बच जाते हैं, लेकिन जब किसी की मौत होती है तो वो एक तरह का सदमा होता है, वो सारी उम्र के लिए लग जाता है। और आज की कहानी में, आज के किस्से में यही सब कुछ है। दादाजी जो हैं वो कहते हैं कि बात है 1970 के आसपास की। देश का जो है वो इतना विकास हुआ नहीं था और इनकी जो इच्छा थी वो आर्मी में जाने की थी। सिर्फ यही नहीं, इनके दो और दोस्त थे जो आर्मी में जाना चाहते थे। आमतौर पर इस समय में जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो एजुकेशन होती है वो 5वीं 7वीं तक होती थी, मैक्सिमम 10th क्लास तक होती थी। वो भी खास तौर पे गांव में तो बहुत कम होती थी। लेकिन इनके जो माँ बाप थे तीनों दोस्तों के, इन्होंने डिसाइड किया कि हमारे बच्चे आगे पढ़ेंगे भी और साथ के साथ ही जो इनमें मिलिट्री में जाने की इनकी जो इच्छा थी वो भी सपोर्ट करेंगे पूरा। और उसी वजह से ये क्या करते थे कि सुबह रनिंग के लिए जाते थे। जो इनका गांव था वो काफी ज्यादा डीप गांव था, यानी कि आमतौर पे कई गांव होते हैं ना जो हाईवे के बिल्कुल पास सटे होते हैं, लेकिन इनका हाईवे से काफी दूर गांव था। तो सुबह सुबह ही उठ के क्या करते थे कि रनिंग के लिए हाईवे की तरफ जाते थे। और हाईवे तक जाने में ही पहले इनको आधा पौना घंटा लग जाता था, और जो रास्ता होता था वो भी काफी कच्चा होता था, मिट्टी से भरा हुआ रास्ता होता था। अब इन्होंने जो है वो रनिंग करनी शुरू की। 1-2 महीने जो है वो रनिंग करते रहे और अपना जो इनकी रूटीन काफी अच्छी बन चुकी थी। लेकिन अब जो धीरे धीरे है वो मानसून का मौसम आ रहा था और बरसातें होनी शुरू हो गई थी। और एक दिन जो है वो बरसात काफी ज्यादा हुई। सुबह तक बरसात तो रुक गई, लेकिन जो रास्ते की मैं बात कर रहा हूँ वहां पर इतना ज्यादा जो रास्ता था वो भर चुका था कि वहां से हाईवे की ओर जो जाना है वो मुनासिब नहीं था। तो इन्होंने डिसाइड किया कि एक दूसरा रास्ता भी है जो है तो थोड़ा सा डरावना डरावना, क्योंकि उस रास्ते में एक शमशान घाट पड़ता था। शमशान घाट जो है वैसे तो हर गांव में होता है और इसमें डरावने वाली कोई ऐसी बात होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आमतौर पे गांव वाले लोग तो कम डरते हैं। लेकिन उस शमशान घाट की जो कुछ बातें थी या फिर कुछ किस्से कहानियां ऐसी थी कि रात को, यानी कि 3-4 बजे के आसपास तो कोई भी वहां पर जाना पसंद करता नहीं था, और इतनी रात में जाता भी क्यों। लेकिन इनकी मजबूरी थे, ये अपना जो रूटीन है उसको मिस नहीं करना चाहते, और यंग ब्लड था तो इन्होंने इसके बारे में इतना सोचा नहीं। अब जिनका किस्सा है वो अब आगे आगे चल रहे थे और इनके जो दोस्त हैं वो उनके पीछे चल रहे थे। और जैसे ही वो उस शमशान घाट को पार करते हैं तो जो सबसे पीछे वाला दोस्त था वो इनके पास आता है और कहता है कि भाई मुझे ना कुछ आवाजें सुनाई दे रही है, जैसे मेरा कोई नाम पुकार रहा है। अब ये कहते हैं कि भाई हमें तो कोई सुनाई नहीं दे रहा और ना ही हमारा कोई नाम पुकार रहा है, लेकिन वो कहते हैं कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है, तो ऐसा करते हैं वापिस चले जाते हैं। अब जो ये थे ये हंसने लग पड़ते हैं कि भाई तू डर गया, अभी तो आर्मी में जाना है और कैसे कैसे दुश्मनों से सामना होगा तो आवाजों से डरने लग पड़ा है। तो वो कहता है कि भाई अगर आवाज तुमने दी हो तो फिर तो मैं मानूं, लेकिन मुझे पता है कि ये आवाज तुम नहीं दे रहे, ये आवाज कोई और दे रहा है। और मैं यहाँ से सोच रहा हूँ कि हमें चले जाना चाहिए इससे पहले कोई दिक्कत हो। और उस शमशान घाट के बारे में तुमने तो सुना ही होगा, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि भाई यंग ब्लड था, इनको तो कोई महसूस हो नहीं रहा था। और ये कहते हैं कि भाई हम तो नहीं जा रहे और तुझे भी नहीं जाने देंगे, चुप करके हमारे साथ चल, लगता है तेरी आज नींद पूरी हुई नहीं और तू मौसम अच्छा होने की वजह से घर में ही सोना चाहता है। अब जैसे तैसे करके वो इसको ले गए और थोड़ी सी ही आगे जाते हैं, वहां पर एक खेत होता है जो अमूमन कुछ हद तक सूखा हुआ होता है, क्योंकि आमतौर पे जो खेतों की जमीन होती है उसको इस तरीके से सींचा जाता है कि वो पानी जल्दी सोख लेती हैं।
और वो जो खेत था वो बाकी मिट्टी से कुछ ऊंचाई पर भी था और उसकी वजह से जो पानी था वो आसपास जो है वो जा चुका था ज्यादातर। वहां तक अब ये पहुंचते हैं तो जो उनका दोस्त है जिसको कुछ आवाजें सी सुनाई दे रही थी, अब उसकी जो हालत है वो खराब होनी शुरू हो जाती है और उसको उल्टी आने लग पड़ती है। जब ये दोनों दोस्त देखते हैं इसको तो उनको लगता है कि इसकी तबीयत खराब लग रही है, इसको शायद इसकी वजह से ही कुछ हेलुसिनेशन टाइप कुछ चीज हो रही है और हमें लग रहा है कि इसको लेकर आना नहीं चाहिए था। लेकिन जब हम इसके साथ आ रहे थे शमशान घाट तक, तब तक तो बिल्कुल ठीक था ये। उसके बाद इसकी जो तबीयत है वो खराब हुई है और अब उसको देखते हैं तो उसको कहते हैं कि भाई ऐसा कर, तू यहाँ पर बैठ जा। रात का अंधेरा काफी ज्यादा था और ये कहते हैं कि हम ऐसा करते हैं आज हाईवे में नहीं जाते और ये जो खेत है हम यहाँ पर ही कुछ राउंड काट लेते हैं और फिर जाते हुए तुझे ले जाएंगे। अब वो दोस्त कहता है कि ठीक है, मुझे कुछ ठीक महसूस हो नहीं रहा, लेकिन ऐसा करना मेरे आसपास ही रहना क्योंकि मुझे डर भी लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा जो दोस्त है वो शहीद हो जाए। अब ये सारे हंसने लग पड़ते हैं तीनों जाने कि भाई तुझे बॉर्डर पर ही शहीद कराएंगे, चिंता न कर, यहाँ पर तो शहीद नहीं होगा। अब ये जो है वो सारे दोनों जाने जो है वो चक्कर काटने लगते हैं। थोड़ी देर तक वो चक्कर काटते रहते हैं और आधे पौने घंटे बाद जब बिल्कुल हल्की हल्की सुबह होने लगती है तो ये देखते हैं कि इनका दोस्त तो वहां पर बैठा ही नहीं है। देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि अकेला जाने से तो वो रहा, वो तो हमारे साथ भी डर रहा था, तो यहाँ पर वो किस तरफ गया। तो वो पहले इधर उधर देखते हैं कि भाई लेट लूट तो नहीं गया झाड़ियों की तरफ, सब कुछ छान मारते हैं लेकिन इनको दोस्त वो नजर आता नहीं है और ये काफी ज्यादा हैरान परेशान होते हैं। साथ के साथ ये डर भी जाते हैं क्योंकि इनका जो दोस्त है वो मिल नहीं रहा था और वो भी बीमार था और साथ के साथ ही कुछ उसको ऐसी फीलिंग आ रही थी कि जैसे कोई भूत या प्रेत उसको लग रहा था कि उसके आसपास है। अब ये घबराए हुए जो है वो गांव की तरफ चलना शुरू कर देते हैं और जैसे ही उस शमशान के पास ये पहुंचते हैं तो उनको शमशान की दीवार पर कुछ खून दिखाई देता है, कुछ छींटे दिखाई देती हैं। लेकिन जब ये देखते हैं तो इनको लगता है कि भाई कुछ अनहोनी तो नहीं होगी हमारे दोस्त के साथ, कोई जानवर वगैरह हो सकता है कि वो वापस चल दिया, और था तो वो कमजोर हो चुका था बुखार होने की वजह से, बीमार होने की वजह से, और कोई जानवर वगैरह ने तो कोई ऐसी हरकत नहीं कर दी। लेकिन फिर उनके दिमाग में ये चीज आती है कि अगर ऐसी हरकत होती तो फिर हमें आवाज तो कम से कम आनी थी क्योंकि शमशान जो था वो बहुत ज्यादा दूर था नहीं जहां पर ये रनिंग कर रहे थे, और गांव में सुबह सुबह कोई रश तो होता नहीं है और साथ के साथ ही आवाज जो है वो तो आसानी से भी सुनाई दे सकती है। क्योंकि मौसम जो है वो बारिश होने की वजह से नमी हुई हुई थी तो ऐसा वो दिमाग लगाते हैं तो उनको लगता है कि भाई ये हमारा दोस्त का खून नहीं होगा, तो रात को हमने कौन सा नोटिस किया होगा, ये खून पहले का होगा। लेकिन जब ये खुद उस खून को टच करके देखते हैं तो वो बिल्कुल ताजा लग रहा था। फिर ये अपने मन को तसल्ली देते हैं और ये कहते हैं कि भाई हो सकता है कोई जानवर जुनवर ने शिकार किया हो। ये जो है वो शमशान की तरफ देखते नहीं है क्योंकि इन्हें देख लेना चाहिए था वहां पे। जो शमशान है वो उसके किस्से उसके कहानियां तो भयानक थे, लेकिन उससे भी ज्यादा जो उसकी लुक थी शमशान की वो ज्यादा भयानक थी। क्योंकि आमतौर पर शमशान जो होते हैं गांव के वो छोटे छोटे शमशान होते हैं, एक या दो ही उसके जो आग लगाने के लिए चिता बनी होती है। लेकिन इस शमशान की चिता तो एक दो ही बनी थी और उसके आसपास के जो पेड़ थे, पीपल का पेड़ वगैरह वगैरह, बड़े बड़े पेड़ थे, उसकी लंबी लंबी जटाएं थी, इस शमशान को काफी ज्यादा भयावह बनाती थी। और इनको जो है वो शमशान का मुआयना कर लेना चाहिए था। ये शमशान की तरफ बिना देखे ही घर की तरफ जाने लगे थे। अगर ये उस समय शमशान की तरफ देख लेते और थोड़ा बहुत ढूंढने की कोशिश करते तो ये अनहोनी ना होती जो अब इनके साथ होने वाली थी। अनहोनी क्या थी वो तो स्टोरी में आपको आगे पता लगेगा, लेकिन आप अपना फर्ज जरूर पूरा कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है, कहानी आपको पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए। साथ के साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। भाई आपकी सब्सक्रिप्शन की रेशो काफी कम हो चुकी है, जो व्यूज तो काफी अच्छे आ रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं चैनल किया जा रहा, और मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि मेरी आदत नहीं है इस चीज के लिए आपको परस्यू करने की कि भाई जरूर कीजिए। मैं एक बार ही कहता हूं लेकिन मुझे लगता है कि हर चैनल में स्टोरी को रोककर बार बार कहना पड़ा करेगा क्योंकि सब्सक्रिप्शन जो है वो हो नहीं रही। तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को। और अब बढ़ते हैं स्टोरी की ओर। अब ये भागे भागे जो हैं अपने उस दोस्त के घर जाते हैं और वहां का दरवाजा खटकाते हैं
उनकी जो मदर है वो माता जी बाहर आती हैं और ये पूछते हैं कि जो उसका नाम था रामचंद्र, कि वो घर आ गया। अब आप सोचेंगे कि भाई रामचंद्र तो बड़ा पुराना नाम लग रहा है, मैं बात जो है 1970 के आसपास की कर रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि बेटा वो तो कब का आ चुका है और वो कुछ ठीक महसूस नहीं कर रहा, तो इसलिए जब वो है सो चुका है, वो तो आते ही सो गया। तो इनकी अब जो है वो सांस में सांस आते हैं कि भाई ये तो अकेला ही दौड़ के वहां से आ गया, हमें तो बस खामोखा ऐसे ही लग रहा था कि पता नहीं इसको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। खैर अब ये थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं और ये भी अपने घर में जाते हैं। अब उसके बाद क्या है कि ये एक दिन जाते हैं उसके घर, सुबह अगले दिन दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन उनकी माता कहती है कि बेटा उसको बुखार है, उसकी तबीयत जो है वो बड़ी अजीब सी तबीयत हुई हुई है, तो वो जा नहीं पाएगा। दिख तो उन्हें भी रहा था कि तबीयत इसकी ठीक नहीं है। फिर ये जाते हैं दूसरे दिन भी वही, तीसरे दिन भी वही, चौथे दिन भी वही, 4-5 दिन जो है ऐसे गुजर जाते हैं। हर बार उन्हें सुनने में यही मिलता है कि उसकी तबीयत जो है वो ज्यादा ही खराब हो रही है, दिन ब दिन खराब हो रही है। लेकिन छठे दिन अब ये सोचते हैं कि हम आज सैर करने नहीं जाते, सुबह सुबह हम जाएंगे और इसका हालचाल पूछेंगे। हालांकि ये दिन में भी जा सकते थे, पर पता नहीं इनको क्या सूझी कि ये सुबह सुबह ही चले गए। अब छठे दिन ये सोचते हैं कि भाई हम सैर करने के लिए चलते हैं, दौड़ लगाने के लिए जा रहे हैं, और आज ना इसको ये नहीं कहेंगे कि इसको लेने जाना है, जस्ट इसका जाते जाते हाल पूछ जाएंगे। तो जब ये जाते हैं तो जो दरवाजा है वो इनका मित्र रामचंद्र ही खोलता है। अब उसको देख के ये हैरान हो जाते हैं कि भाई ये तो चंगा भला लग रहा है, और इसको कहते हैं कि भाई तभी तेरी ठीक है। तो ये बड़े अजीब से तरीके से सर हिलाता है, यानी कि सिर्फ ऐसे। इनको लगता है कि भाई शायद कमजोरी वगैरह होगी, और ये उसको कहते हैं कि ऐसा करते हैं भाई तू रेस्ट कर, तो 4-5 दिन तो हो गए, तो 2-4 दिन और रेस्ट कर ले, हम करते हैं, तो उसके बाद फिर दोबारा से शुरू करते हैं। लेकिन ये नाम इसे हिलाता है, तो इनको लगता है कि भाई ठीक हो गया होगा। तो फिर ये कहते हैं कि जिद करने की ज्यादा है नहीं, वैसे भी सुबह हम लेट हो जाएंगे, तो ये चल पड़ते हैं। अब तीनों जो हैं ये रनिंग करते करते जाते हैं, और जो इनका दोस्त है वो रनिंग करते करते शमशान के रास्ते में जाना शुरू कर देता है। अब वो उस रास्ते से जा रहे थे जहां से पहले जाया करते थे। शमशान के रास्ते में तो वो एक बार ही गए थे, उसके बाद इनकी हिम्मत हुई नहीं। लेकिन जब ये देखते हैं कि इनका दोस्त है वो शमशान की तरफ जा रहा है, तो ये उसकी तरफ देख के चलाते हैं कि भाई इस तरफ से जाना, उस तरफ से नहीं जाना, याद है ना पिछली बार तुझे क्या हुआ था। लेकिन जो इसका दोस्त है वो कुछ सुनता नहीं है, और वो और तेज भागना शुरू कर देता है शमशान की तरफ। अब ये उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं, उनको नजर आ रहा है, लेकिन उसकी स्पीड है जो ज्यादा होती जा रही है, और ये हैरानी उसकी तरफ देखी भी जा रहे हैं कि भाई एक बंदा जो इतने दिन से बीमार था वो इतनी तेज भाग कैसे सकता है। जैसे ही वो शमशान के आसपास पहुंचते हैं तो वहां पर ये देखते हैं कि उनका दोस्त तो गायब हो चुका है, वो तो इनको नजर ही नहीं आ रहा, इतनी तेज भागा था वो। अब जो है ये शमशान के आसपास देखना शुरू कर देते हैं। अंधेरा होता है काफी, नजर तो इनको सही तरीके से कुछ आ नहीं रहा होता। टॉर्च जो है इनके अब इनके साथ में थी, क्योंकि पहले तो इतना ये ख्याल नहीं करते थे, लेकिन अब ये थोड़ी बहुत अपने साथ डंडा टॉर्च वगैरह साथ में लेके जा रहे थे। अब ये टॉर्च मार के इधर उधर देखना शुरू करते हैं, लेकिन इनको कोई नजर नहीं आ रहा होता। शमशान के अंदर भी ये चले जाते हैं, और कहीं पर भी इनको इनका दोस्त जो है वो नजर नहीं आता। जैसे ही ये ऊपर की तरफ टॉर्च मारते हैं तो दोनों की एक साथ चीख निकल जाती है, क्योंकि बरगद के पेड़ पर कोई बैठा हुआ था जो इनकी तरफ घूरे जा रहा था, और वो कोई और नहीं था, वो इनका दोस्त था। इतनी ऊंचे बैठा हुआ था कैसे, ये ख्याल इनके मन में आ रहे हैं। एक जो पिछले 5-6 दिनों से बीमार है, एक तो वो इतनी तेज भाग रहा है, और हमारे और उसके बीच का जो वक्फा होगा वो कम से कम 5 या 6 मिनट का होगा, और इतनी तेज वो इतना ऊंचा जो है वृक्ष चढ़ के ऊपर बैठ के हमें देख रहा है, और काफी अजीब से तरीके से टांगे वो हिलाए जा रहा है। जब ये देखते हैं तो इनका तो हाल ही बुरा हो जाता है, चीखें बज रही है। हालांकि मैंने कहा यंग ब्लड था, आर्मी में जो है ये तैयारी कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद अब इनकी टांगे जो हैं वो कांप रही थी, और इनके मन में ये ख्याल आ रहा था कि भाई ये ऊपर चढ़ के बैठ कैसे गया और हमें देख कैसे रहा है। अब शायद इनको इस चीज का आभास हो चुका था कि ये जो किस्से कहानियां हैं इस शमशान की, वो
ठीक ही लग रही हैं। अब ये कुछ ऐसा सोच रहे थे, वैसे ही वो जो लड़का है यानी रामचंद्र है, वो छलांग मार के इनके सामने खड़ा हो जाता है और इनकी हैरानी की कोई सीमा रहती नहीं, क्योंकि इतनी ऊंची छलांग लगाने के बावजूद भी, ऊपर से छलांग लगाने के बावजूद भी उसको कुछ ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि उसकी कोई टांग टूटी है या वो गिरा है। बिल्कुल धड़ाम से वो इनके सामने आके खड़ा हो जाता है। अब इनकी दोनों की वो गर्दन पकड़ लेता है, गर्दन पकड़ के दोनों को हवा में ही उठा लेता है। किसी इंसान का तो ये काम हो ही नहीं सकता था कि एक एक हाथ से दो जानों को उठा दे, वो भी इतने यंग पर्सन जो आर्मी की ट्रेनिंग कर रहे हैं, यानी कि उनकी फिजिक काफी अच्छी होगी। अब जैसे ये दोस्त दोनों उसकी तरफ देख रहे थे, उसकी जो शक्ल है वो बदलती जा रही थी और इनके दोस्त की शक्ल से अब वो एक शक्ल थी, जली हुई लग रही थी। लगभग जो है वो कट ही कट लगे हुए थे चेहरे पे और आंखें उसकी अब चमकनी शुरू हो गई थी और वो कह रहा था कि जैसे तुम्हारे दोस्त को मारा वैसे ही तुम्हें मारूंगा मैं। मेरे जो है शमशान में तुमने देखा कैसे। अब जब ये सुनते हैं तो इनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये उनका दोस्त नहीं है, यानी कि उनका दोस्त जो है वो मर चुका है। जैसे तैसे करके ये उसको छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो छूट ही नहीं रही थी। अब ये देखते हैं कि जो से इनका दूसरा दोस्त है, कुछ ही सेकंड में उसकी हलचल जो है वो खत्म होने लग पड़ती है, यानी कि इनको लगा था कि बस अब वो मर गया, क्योंकि उसकी जो मूवमेंट थी वो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है देखते ही देखते। अब इनकी बारी थी, लेकिन अचानक इनको आता है कि इनके पास तो जेब में एक छोटा सा चाकू भी है, जिसको इन्होंने बुरे वक्त के लिए रखा था और इससे बुरा वक्त क्या हो सकता था। ये चाकू निकालते हैं और उसके हाथ पर मारना शुरू कर देते हैं, लेकिन शमशान के मसान पर क्या चोट लगेगी, इस चीज से ये वाकिफ थे नहीं। चाकू की चोट और शमशान के प्रेत पर क्या असर करने वाली थी। अब ये भी इंतजार कर रहे थे कि कैसे मैं अपने बाकी दोनों दोस्तों की तरह प्राण त्याग दूं, लेकिन अचानक क्या होता है कि जो उनका दूसरा दोस्त होता है वो इतनी फुर्ती से हिलता है कि वो प्रेत जो है वो उसका ध्यान इनसे हट जाता है और वो भी उसके जो चंगुल से छूटता है, नीचे गिरता है और वो मिट्टी जो है वो लेकर उसकी आंखों की तरफ डालता है, प्रेत की तरफ। और जो प्रेत है एक सेकंड के लिए डिस्ट्रैक्ट होता है, तो ये कहता है कि भाग यहाँ से। ये सरपट भागते हैं और जैसे ही ये शमशान के बाहर पैर रखते हैं तो जो प्रेत की आवाजें आ रही थी वो बिल्कुल आनी बंद हो जाती हैं, यानी कि कहीं ना कहीं उस प्रेत का, उस मसान का जो दायरा था वो शमशान के आसपास का था। लेकिन ये जल्दी से भागते हैं पूरी स्पीड से, बिना रुके हुए, बिना पीछे देखे हुए, भागते 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 ये अपने गांव की तरफ आते हैं। और अब थोड़ी थोड़ी भोर हो रही थी वहां पर, गांव के एक चौराहे पर आकर ये गिर जाते हैं दोनों। और तब तक जो कुछ लोग थे वो भी अब गांव में सुबह कोई बैल चराने के लिए, कोई कोई काम के लिए निकल चुका था और इनको देखते हैं तो सारे एकदम हैरान हो जाते हैं कि इनको हुआ क्या है। देखते ही देखते इनके आसपास भीड़ लग जाती है, इनको पानी वगैरह पिलाया जाता है और जैसे तैसे करके अपनी जब ये सेंसेस में आते हैं तो फिर ये कहानी बताना शुरू कर देते हैं कि ये सब कुछ हुआ। तो जो गांव वाले हैं वो कहते हैं कि भाई वहां पर तो दिन को भी कोई जाना पसंद नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ संस्कार करने के लिए लोग जाते हैं, वो भी उनकी मजबूरी होती है कि गांव में एक ही शमशान है। वहां पर तो बहुत किस्से कहानियां हैं वहां के प्रेत की, वहां के मसान की, और तुमने इतनी बड़ी गलती क्यों की, वो भी रात के समय में। तो ये कहते हैं कि हमारा जो दोस्त है वो उसको उसको कह रहा था कि उसको तो मार दिया, तुमको भी मार दूंगा, पता नहीं वो है नहीं। तो वो कहते हैं हम कुछ ढूंढने जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि पिछली बार भी हम उसको ढूंढते रहे थे, लेकिन वो अपने घर में ही पाया गया था, तो पहले उसके घर में जाते हैं। तो गांव वाले कहते हैं कि ऐसी कोई भी बात मत करना, हम उसके घर में जाएंगे और पहले पूछेंगे कि बेटा कहाँ पे है और उसके बाद ही कोई बात करेंगे। अब सारे मिलके जो है उसके घर के आस पास जाते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं। दरवाजा उनका जो है पिताजी खोलते हैं। अब ये दोस्त पूछते हैं कि रामचंद्र कहाँ पे है, तो वो कहते हैं कि वो तो बेटा सो रहा है, वो तो आपको पता है ठीक नहीं है। तो वो कहते हैं कहाँ पे है। जब वो उसके कमरे की तरफ जाते हैं तो कमरे में कोई होता नहीं है। ये देख के तो उसके पिताजी भी परेशान हो जाते हैं कि वो कहाँ पे गया। तो ये कहते हैं कि सुबह हमने दरवाजा खटखटाया था और रामचंद्र ने ही दरवाजा खोला था। तो ये कहते हैं कि बेटा हमें तो कोई दरवाजा खटखटाने की आवाज तक नहीं सुनाई दी।
अब ये देख के, ये सुन के हैरान हो जाते हैं और फिर ये कहते हैं कि आप हमारे साथ चलिए। उनके पिताजी भी काफी ज्यादा हैरान परेशान कि समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ पे चलना है। अब जो ये सारे जाने हैं गांव वाले, लाठियां लेके, हथियार हुथियार लेके उस शमशान की तरफ जाना शुरू कर देते हैं और डंडे से, हथियारों से किसका सामना करने जा रहे थे? उस मसान का। पिता जो थे रामचंद्र के, वो थोड़ी सी आगे आगे जा रहे थे, लेकिन उनकी जो चीखें थी गांव वालों को अनहोनी के बारे में पहले ही बता देती हैं। जो वो ऊंची ऊंची चीखें मारे थे, क्योंकि जब वो शमशान के उस पेड़ की तरफ देखते हैं तो वहां पर एक लाश लटकी हुई थी, झूल रही थी वो उस पेड़ की जटाओं से। अब जब पास में जाके देखते हैं तो वो कोई और हो ही नहीं सकता था, वो रामचंद्र था। रामचंद्र जो है वो मर चुका था, और जब उसकी लाश को नीचे उतारा जाता है तो उसकी लाश की जो हालत कुछ अच्छी नहीं थी। पूरी तरीके से जो लाश है वो नीली काली हो चुकी थी, जिससे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये आज सुबह तो नहीं मरा, कम से कम 4-5 दिन तो उसको मरे हुए हो गए हैं। बिल्कुल अकड़ी हुई लाश थी उसकी। अब सारे गांव में जो आसपास के लोग थे, सब में ये बात फैल जाती है और सभी जगह ये दुख का माहौल था। मसान ने अपना शिकार जो है वो उसी दिन बना लिया था, जिस दिन उस बेचारे को ठीक महसूस नहीं हो रहा था, और शायद इन दोनों दोस्तों को उसकी बात मान लेनी चाहिए थी और उसी समय घर वापस चले जाना चाहिए था, क्योंकि जिस समय वो गायब हुआ उसी समय जो मसान है उसने उसको अपना शिकार बना लिया था। इतनी दुखद जो बात थी, एक जवान लड़के की मौत, वो भी जो आर्मी में भर्ती होने के लिए तैयारी कर रहा था, सबका जो है वो दिल तोड़कर रख दिया। खास तौर पर इनका, जिनकी ये कहानी है, जो ये किस्सा सुना रहे हैं और उसके बाद उन्होंने रनिंग छोड़ दी और आर्मी के बारे में जानना भी छोड़ दिया। ये किस्सा आज भी इनके लिए एक नासूर की तरह है। जब भी ये उनके बारे में सोचते हैं तो उनका दोस्त इनको याद आता है और इनके आंख से आंसू निकल जाते हैं, क्योंकि इनकी जिगरी यारी थी उसके साथ और उसकी मौत ऐसे हो सकती है, कभी उन्होंने इसके बारे में सोचा भी नहीं था। आमतौर पे हम जब जवानी के नशे में इन चीजों को दरनिकार करते रहते हैं, लोग कहते हैं कि ऐसी चीजें हो सकती है, वैसी चीजें हो सकती है। मैं कहता हूं कि अगर हमें वहां पर जाने का कोई फायदा नहीं है तो फिर हम वहां पर जाएं क्यों, जहां पर जाने से मना किया जाता है। अगर हमारा वहां पर कोई काम ही नहीं है तो फिर हमें वैसे ही उस चीज को रहने नहीं देना चाहिए जैसी वो चीज है, क्योंकि हो सकता है कि आप अपने दोस्त की बात ना माने और आपके दोस्त का हश्र भी यही हो जाए।